अच्छा जी, ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। अभी वीडियो जो चढ़ाई थी 14 साल के लड़के को इंडिया में जो उसके साथ उसको मारा पीटा गया, बजाय इसके कि लोग इसको कंडेम करें। हिंदू भक्त, अब हिंदू भक्तों की बारी है, जो भक्त मोमिनीन्स हैं, भक्त जहादी, हिंदू जहादी, अब उनकी थोड़ी सी बात हो जाए। वो जो उस गाजियाबाद का जो पंडित है, फखर से कहता है हाँ हमने जो किया सही किया, उसके पैरोकार ने जो किया मारा पीटा। इंग्लिश की वीडियो चढ़ाई है, 100 लाइक्स हैं, 200 डिसलाइक्स है मेरा ख्याल। उसमें कोई ऐसी मैंने बात नहीं की, जो बात है वही की है जो रिपोर्ट हुई है। लेकिन इतनी मजे की बात है कि उनको हमेशा वही बात सही लगती है जो उनका बंदा कह रहा हो, जो जो उनका ग्रुप हो। हिंदू हिंदू भक्त को हमेशा वही नैरेटिव सही लगेगा जो हिंदू भक्त जो उधर के मंदिर वाला दे रहा, कि जो वो पेशाब कर दिया उसने मूर्ति के ऊपर, वो चोरी करने आया था, नल का बाहर भी लगा हुआ था। मान लिया ये सारी चीजें वो उसने की, चलो ये भी मान लिया, तो क्या दरिंदे की तरह एक बच्चे को मारना बनता? हालांकि उस वीडियो से नहीं लगता। उसने वीडियो से पूछा भाई तेरा नाम क्या है, और फिर फौरन इसके ऊपर चिपड़ने वगैरह शुरू कर दी उसने। अगर ये मान भी लिया कि उसने कुछ तरह की हरकत किया, तो ये जो इन्होंने काम किया, ये इसको तो कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन भक्त करेगा उसी तरह जिस तरह एक मोमिन करेगा। जिस तरह मोमिन उठा के इन लड़कियों को लेके जाता है और मोमिन कहता है भाई इस्लामी मुल्क है, हमने उसको मुसलमान किया है, हमने किया है मुसलमान, उसको जहन्नुम की आग से बचाया। तो वो उसी तरह की दलीलें देते हैं, उसी तरह की लॉजिक्स देते हैं जिस तरह की भक्त देते हैं। अब ये भक्त ने, यही जो गाजियाबाद का जो भक्त है, जो पंडित है, जो भी इसको कहते हैं, प्रीस्ट है, क्या कहेंगे इसको, जो भी है, अब इसने, और ये नोट करना, और यही हम बड़े अरसे से कह रहे हैं और ये मैं पाकिस्तान में भी कहता आया हूं कि इस आग में अब सब जलेंगे। पाकिस्तानियों ने जो आग लगाई थी स्टेट के कामों में, मजहब को घुसेड़ के, इन्होंने अहमदियों को, कादियानियों को कहा कि हम इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर करना। बड़ा तीर मार लिया आपने, गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके चांद पे पहुंच जाना आपने। तो उसके बाद उनकी परसिक्यूशन शुरू हुई। अभी पिछले हफ्ते उनकी एक और मस्जिद इन्होंने तबाह की, मैंने उसको दिखाया। इन्होंने ये काम शुरू किया। फिर उसके बाद इन्होंने काम शुरू किया, अब ये काम चल रहा है शियों के ऊपर। इस मुहर्रम में इन्होंने कोई पता नहीं 40 के करीब शिया उलमाओं को उठा के अंदर जेल में किया, उनके ऊपर मुकदमे किए। और अब एक बड़ी मजे की बात है, मैं बल्कि वो शेयर करूं आपके साथ, किधर गया वो, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा, उसने, उससे मेरी अक्सर बहस होती रहती थी। उसने मुझे कहा, वो बड़ा पाकिस्तानी पाकिस्तानियत कहता, पाकिस्तान की ना कोई बुरी बात नहीं मैंने दुनिया को दिखानी, मैं हुब्बुल वतन, मुहब्बे वतन। लेकिन उसने और मेरे पे तनकीद करता था, यार तुम पाकिस्तान की बुरी बातें दिखाते हो, अच्छी बातें नहीं दिखाते, वगैरह वगैरह। और मैं उसको हमेशा ये कहता था, भाई हम, ये हमारा स्टाइल है पाकिस्तान को बेहतर करने का, कि जो पाकिस्तान की बुराइयां उनको हाईलाइट किया जाए, उस पर उन लोगों को, जिम्मेदार लोगों को शर्मिंदा किया जाए, ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आए। ये जो गंदे काम हो रहे हैं, ये जो काम हो रहे हैं, ये ना हो। लेकिन इस आग में सब जलेंगे, ये मैं हमेशा से कहता आया। एक प्लेलिस्ट है पूरी, इस आग में सब जलेंगे, उसमें जिसमें मुसलमान जल रहे हैं दूसरे मुसलमान के हाथों, यही गुस्ताखी, वो तू मुसलमान सही नहीं है, तू ये नहीं है, वगैरह वगैरह। अब उस लड़के को, उस जर्नलिस्ट को समझ आ रही है, उसने मुझे भेजी ये एक सर्कुलर भेजा, ये पाकिस्तानी हुकूमत का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये उसने मुझे भेजा, मुझे नहीं पता था ये क्या। इसके अंदर ये सारे लोगों के ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है कि ये सारे लोग जो हैं, ये उलमा जो है, इनको अरेस्ट किया जाए, इन्होंने गुस्ताखियां की हैं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर कोई तकरीबन 13 के करीब नाम है, जैसे ये इसरार हुसैन, मंजूर हुसैन, वगैरह वगैरह। ये सारे लोग, इनको, इनके ऊपर गुस्ताखी के मुकदमे होने हैं। लेकिन ये कौन है? सारे शिया हैं। सारे शियाओं को अब परसिक्यूट पाकिस्तान में, पहले अहमदियों को किया जाता था और अब शियों के ऊपर किया जा रहा है, और बाद में भी बरेलवी और देवबंदियों और अहले हदीसों, इन सारों की बारी आनी है। इस आग में सब जलेंगे, क्योंकि जब आप एक आग लगाते हैं, जाहिर सी बात है आप भी जल सकते हैं। जो आर्सनिस्ट होते हैं वो खुद भी जल जाते होते हैं बड़ी बहुत दफा। तो वही काम हम आपको कह रहे हैं कि इंडिया में भी ये काम हो रहा। आपके मुल्क में, आपके इंडिया में, ये जो आपने भक्तों को जो नैरेटिव दे दिया हाईजैक करने का, अब कोई भी उठ के बात कर सकता है। अब ये गाजियाबाद के पंडित को देखें, ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो आपका प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम था, वो भी जहादी था।
आपका प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, जब भी हम किसी इंडियन से बात करते हैं ना, भक्त, हमें आगे से ये इंडियन, चलो एक इंडियन सेक्युलर तो ठीक है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमें कहते हैं हमने तो जी बड़ा अच्छा हमारा देश है, हमने तो देखो मुसलमान को सदर भी बनाया। यानी आपके पास जो अच्छी बातें हैं आपके पास, हमारे जैसे लोगों के मुंह पे मारने के लिए, हमें चुप कराने के लिए, अब आप लोग उनके पीछे भी जा रहे हैं। अभी किसी ने मुझे किसी की स्टेटमेंट थी, मुझे याद नहीं है किसकी है, कि जैसे अब ये एनआरसी का जो लॉ है, उसमें किसी ने रिपोर्ट में लिखा हुआ था, पूरी रिपोर्ट दी हुई थी विद फुल आर्ग्यूमेंट्स, कि अब्दुल कलाम भी, उसके जो पोते हैं, या वो भी अपनी हिंदुस्तानियत, अपनी इंडियननेस साबित नहीं कर सकेंगे फॉर सम रीजन। मुझे नहीं पता क्या पेपर ट्रेल या क्या प्रोसेस है उसका। तो आप लोग वही काम कर रहे हैं जो यहां पे हो चुका है। पाकिस्तान में ये काम 1980s में हो चुका है, बल्कि लेट 70s में ही शुरू हो गया था। ये भुट्टो ने ये काम शुरू कर दिया था, ये काम शुरू हो गया, और आज देख लें पाकिस्तान किधर है। बल्कि पाकिस्तान अब रिकवर ही हो सकता है, इससे ज्यादा खराब क्या होना है इसमें, क्योंकि इससे ये इतनी, इस खराबी से और खराबी क्या होगी। हाँ, शायद अभी देवबंदी, बरेलवी वगैरह, उनके ऊपर भी मुकदमे होंगे गुस्ताखियों के, वो भी लपेटे में जाएंगे। एक दो को हमने रिपोर्ट किया है कि किस तरह एक मुसलमान, आशिके रसूल मुसलमान की ठुकाइयां हो जाती हैं कि भाई इसने फेसबुक पे ये लिख दिया तो उसको लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, मुसलमानों की। मुल्हिद और काफरों की तो बात हो रहा है, अपने मुसलमानों की। तो ये काम, इस आग में सब जलेंगे, लेकिन ये आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। ये नैरेटिव आप लोग वही दे रहे हो जो मोमिनीन्स देते हैं पाकिस्तान में। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।